अच्छा लग जाए, है ना? ओके, ये भी इसीलिए। बात है। बहुत चालाक हो बेटे तुम लोग। चलो इंग्लैंड का एक और किस्सा बताता हूँ, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में हम लोग लंदन में थे, तो वो लंदन से जो वहाँ के जो क्लब थे ना, वहाँ से बहुत लोग आते थे और उनको पता लगा कि इंडिया से टीम आई है, तो एक या दो प्लेयर्स जो हैं वो हम लोग वीकेंड गेम्स के लिए लेने जाएंगे। सैटरडे संडे की जो क्लब लीग होती है बड़ी पॉपुलर थी। और कई बार होता है ना, आप किस्मत में लिखा होता है कि आपको कहीं पहुंचना होता है और कोई आके आपको मिल जाता है जो आपको वहां पे पहुंचाता है। मुझे याद है एक अंग्रेज थे, मिस्टर कॉलिन पेरी। वो सर के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑलराउंडर की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर, तो आप अगर किसी को भेज सकें। सर ने कहा कि ठीक है, मुनीश जॉली को लेकर जाओ। अब उनकी गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। अब ये सिलसिला ना बड़ा लगातार हो रहा था, क्योंकि हम लोग थे वहाँ 40-45 दिन के लिए, और वहाँ क्लब्स जो थे, जब उन्हें पता लगता था कि यहाँ कोई टीम आई है तो वहाँ से प्लेयर ले लेते हैं, तो वो हवा उड़ जाती है ना। एक क्लब दूसरे क्लब को बताता है कि अगर आपको अच्छा प्लेयर चाहिए तो टीम आई है इंडिया से, और वो क्रूशल मैचेस होते हैं, और वो अलाउड था वहाँ खेलना, क्योंकि क्लब लीग में भी आप 2 प्रोफेशनल्स बाहर के खिला सकते थे, इंग्लैंड के बाहर के। तो मिस्टर कॉलिन पेरी मुझे जब लेने आए तो उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, और दे वर एक्सपेक्टिंग देयर बेबी, और उनकी एक बच्ची भी थी। तो ये था कि अब ये अंग्रेज हैं, जाऊंगा तो क्या बात होगी, कभी भूख लगेगी तो कैसे कहूंगा ना, हिंदुस्तानी बच्चा खाने की बात ही करता है। तो वो जब लेने के लिए आए मुझे, तो उन्होंने बोला यू कम विद अस एंड यू विल फील कंफर्टेबल, डोंट फील स्कैर्ड, बिकॉज मैं 16 साल का ही था। बट उन्होंने एक सर से एक बात पूछी, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, आपको मैंने जैसा कहा था जो रिक्वायरमेंट है। सर ने ना उनको यूं करके देखा, मिस्टर गुरचरण सिंह जी ने, और बोला ऑल माई बॉयज आर गुड, दे आर द बेस्ट। चल पड़े। उन्होंने सारी बातें पूछी, कहाँ रहते हो इंडिया में, दिल्ली में कहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, इज इट फर्स्ट टाइम, ये सवाल बहुत पूछा गया हमसे कि इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, तो हम कहते थे यस। फिर एक कॉम्प्लीमेंट मुझे वहां मिला, तो मेरे टीचर्स बड़ी याद आए, आप अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल रहे हो, स्पीक गुड इंग्लिश। I said, yeah, born and brought up in Delhi. But then कंट्री साइड पे वो गेम था, लंदन के बाहर किसी विलेज में, तो उनके बहाने मैंने वो विलेज देखे। फासला बहुत ज्यादा था, और उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी, पसंद आई, और वो 3 दिन के बाद मुझे लेने फिर आ गए। सर से बोला मुझे वही प्लेयर चाहिए, मुनीश जॉली, हमारे क्लब वाले कह रहे हैं कि इज अ गुड ऑलराउंडर, आप जाओ। सर ने मुझे कहा कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर वो तुम्हें अगले साल क्लब से खेलने के लिए बुलाएं तो तुम बोलना मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो मेरे कोच डिसाइड करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली मैं तुम्हारा गार्जियन, और क्या अच्छा भला वो मैंने तय करना। मैंने कहा ठीक है सर, और वैसा ही हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि क्या तुम अगले साल आना चाहोगे, मैंने कहा ये मेरे कोच ही बताएंगे, और वही डिसीजन लेते मेरी लाइफ का। तो दे फेल्ट वेरी हैप्पी कि अपने कोच को हम लोग इतनी जो है हम इतना महत्व देते हैं। पर वो जो सेकंड गेम खेलने गए, तो वहां वो मुझे ऐसी जगह ले गए जहां सबकी तमन्ना होती है, विंसर कैसल, जहां पे इंग्लैंड की क्वीन रहती हैं, वो दिखाने मुझे ले गए। तो बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो जहां पे वो विंसर कैसल पे रानी के वो ER के लिखते थे वहां पे रानी का नाम। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं हर जगह ER दिखता हूँ, मतलब कोई गवर्नमेंट की व्हीकल जा रहा है ER लिखा हुआ है, पोस्टल सर्विस की वैन गई ER लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा ये ER का मतलब क्या होता है, E फॉर इंग्लैंड? बोला नहीं, ये रानी का नाम है, इट्स द नेम ऑफ अ क्वीन, एलिजाबेथ रेजिना, इट मींस एलिजाबेथ रेजिना। तो देखो तब बोला और आज तक याद है। उनकी बदौलत मैं विंसर कासल गया, देखकर आया, और इतना सुंदर, इतना बड़ा महल क्वीन एलिजाबेथ का, उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन उनके जो गार्ड्स थे उनके साथ हमने फोटो खिंचाई। वो गार्ड्स जो तन के खड़े रहते हैं, हिलते नहीं है, पलक भी नहीं झपकते हैं, एंड वो एक मेमोरेबल मोमेंट था। उसके बाद एक और रॉयल फैमिली का एक पैलेस था, वहां लेकर गए, एंड आई थिंक बातें करते करते वो सारी चीजें याद आ गई। उसके बाद कॉलिन पेरी ने मेरे कान में कुछ बोला। उन्होंने मुझसे बोला क्या तुम वो जगह देखना चाहोगे जहां उधम सिंह ने
इंग्लैंड आकर अपनी एक कसम पूरी की थी। आई सेड यस, व्हाई नॉट, द फ्रीडम फाइटर उधम सिंह। वो उस जगह पे लेके गए जहां पे उधम सिंह ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक बदला लिया था। आकर वहां पे अंग्रेजी जनरल को, जिन्होंने खूब लहू बहाया था यहाँ पे, वो जगह मुझे दिखाई। और देखकर ना, हालांकि आई वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड देन, देखकर लगा कि एक हिंदुस्तानी इतने हजारों मील से चलकर यहाँ पर आया जवाब देने के लिए। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी। जलियांवाला बाग जिसने करवाया? जी, आई थिंक वहाँ 2 जनरल्स थे, उन जनरल का नाम मेरे को याद नहीं है। जनरल डायर तो थे, लेकिन कोई और भी थे। बट दैट वाज वेरी टचिंग मोमेंट, है ना। बट दुख होता है सुन के कि इतना खून खराबा हुआ। बट आज भी मैं कॉलिन पेरी को जानता हूँ। आई स्टिल थिंक ऑफ हिम, क्योंकि उनकी बदौलत मैं अंग्रेजी हुकूमत की रानी का वो महल देख पाया। इंग्लैंड डायरीज में बहुत कुछ आता रहेगा, बातें होती रहेंगी। आशा करता हूँ ये डायरीज जो पन्ने पलट रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं।